हाय माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ईएमएस पॉइंट्स पर एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कूलाम के नियम पर यानी कि भौतिक विज्ञान पर चर्चा किया था, जो कि 12th क्लास का था और बेहतर रहा। आज हम रसायन विज्ञान इस वीडियो में बताएंगे, वो भी 10th क्लास का है। तो 10th क्लास का, लेकिन ये काम आएगा 12th में भी और कंपटीशन में भी। तो इसलिए सारे बच्चे पढ़ें कि ये काम हर जगह आएगा। तो चैप्टर एक है अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण। यहाँ से निश्चित क्वेश्चन है, फिक्स, एकदम पक्का वाले। यहाँ से बोर्ड परीक्षा में कुछ ना कुछ आने वाले ही है। अब बोर्ड परीक्षा में आएंगे तो पढ़ना जरूरी है। अगर मैं बात करूं अम्ल की, तो जैसे ही हमारे दिमाग में अम्ल शब्द आता है, अम्ल, तो कहीं ना कहीं जो एजुकेशन से जुड़े हैं या जो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, वो तुरंत एक दिमाग में मेंशन करेंगे कि जो स्वाद खट्टा है ना। तो हमने कई जगह पर एक दो वीडियो में चर्चा भी किया था कि अम्लता और क्षारकता या क्षार का प्रदर्शन जो है वो पीएच वैल्यू पर होती है। अगर किसी भी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वो अम्लीय विलयन होगा, 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होगा, और 7 है तो उदासीन। यानी कि हम अम्ल को वहाँ से भी कुछ जान सकते हैं कि किसी विलयन का अगर पीएच मान 7 से कम है तो वो अम्ल होगा। अब कैसा अम्ल होगा वो तो अलग की बात है, लेकिन अम्ल की बात करी जाएगी तो तुरंत एक दिमाग में आएगा खट्टा शब्द। ठीक है, तो अम्ल शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन शब्द से ली गई है ना, एसिड्स से, है ना। ये लाइन आप अम्ल की डेफिनेशन से पहले नोट करिए। अम्ल शब्द की उत्पत्ति एसिड्स से, उत्पत्ति एसिड्स शब्द से हुई है, जो कि लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द है। ठीक है, शब्द है और जिसका अर्थ होता है खट्टा, जिसका अर्थ होता है खट्टा। ये जो लाइन मैंने लिखा ये कंपटीशन की लाइन है। आपके बोर्ड में ना आए चलिए, चलेगा, लेकिन ये कंपटीशन की लाइन है, तो निश्चित तौर से हमें इसको कंप्लीट करना है। अब मैं अम्ल की परिभाषा की बात करूं तो परिभाषाएं बहुत सारे वैज्ञानिकों ने दिया था और बहुत सारी परिभाषाएं आपने पढ़ा होगा, लेकिन एक चर्चित और मजबूत परिभाषा है आर्हेनियस सिद्धांत से। क्या? आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह पदार्थ हैं, अम्ल वह पदार्थ हैं जो जल में वियोजित होने पर, वियोजित होने पर हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं।
इसके अतिरिक्त कोई धनायन नहीं देते, इसके अतिरिक्त कोई धनायन नहीं देते। धनायन नहीं देते, ये बहुत बड़ी बात है। किसके अनुसार है भाई? आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार। अच्छा जी, हमने बोला आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह पदार्थ हैं जो जल में वियोजित होकर घुलकर हैं या वियोजित होने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि जो भी अम्ल है वो पूरा पूरा घुल जाए। कुछ ऐसे भी अम्ल होंगे जो पूरा घुलेंगे, कुछ होंगे बहुत कम घुलेंगे। तो इनकी घुलनशीलता या इनके वियोजित होने की प्रक्रिया के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक है प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। मैं प्रबल अम्ल की बात करूं तो प्रबल का मतलब ही है ताकतवर। तो ऐसा अम्ल जो ताकतवर हो? जी नहीं, ऐसा मत लिखना। ये अम्ल है, कोई पहलवान नहीं है। तो जो लगभग पूर्णतया, वैसे तो ये असंभव है, लेकिन जो पूर्णतया वियोजित हो जाए, वह अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित हो जाए उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल में सामान्य अम्ल जैसे H2SO4 हुआ, सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये हुआ। मैं अम्ल टॉपिक तो स्टार्ट करा हूँ, लेकिन अम्ल पर एक और बात बताऊँ। आपने सुना होगा न्यूज़ वगैरह में कि फला पर एसिड अटैक हो गया या एसिड से फला का फेस जला दिया गया। तो देखिए, कहीं ना कहीं एसिड जो है वो बहुत ही घातक पदार्थ है। वैसे तो सामान्य स्थिति में ऐसे मिलेगा नहीं, लेकिन मान लीजिए ऐसा कुछ कभी भी आपके लाइफ में हो, तो ये दुर्घटना ना स्वयं सोचिएगा और कोशिश करिएगा कि ऐसा ना हो। तो अम्ल में जो प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर ये प्रबल अम्ल हमारी त्वचा पर पड़ जाए, हमारे कपड़े पर पड़ जाए, कहीं भी पड़ जाए, तो ये उसको नष्ट कर सकते हैं। अभी मैं आगे भौतिक गुण में इसको लिखाऊंगा। तो निश्चित तौर से हमको दिमाग में ये रखना है कि अम्ल व्यवहारिक में भी इसकी ज़रूरत है या इसके बारे में जानने की ज़रूरत है। प्लस व्यवहारिक जानकारी जो है वो तो अलग का मैटर है, लेकिन हमको अम्ल की प्रबलता और दुर्बलता, ठीक है। तो प्रबल अम्ल का मतलब ये नहीं है कि प्रबल अम्ल का मतलब पावरफुल। पावरफुल का मतलब ऐसा नहीं कि वो जार से खुदे निकल के बाहर जाके अपना काम करके रिटर्न आ जाएगा। प्रबल अम्ल का सीधा सीधा मतलब है कि जो अम्ल पूर्णतया वियोजित हो जाए। तो हेडिंग डालिएगा प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल इसमें है वह अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित, और कहीं कहीं आप पढ़ेंगे आयनित, तो वियोजित या आयनित होते हैं, आयनित होते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं, कहलाते हैं। जैसे H2SO4, HCl, HNO3 आदि। ये डेफिनेशन लिख लेना, और डेफिनेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो प्रबल अम्ल की कहानी थी। अगली कहानी आप रखिएगा दुर्बल अम्ल की। तो दुर्बल मतलब कमजोर होता है, लेकिन यहाँ की कमजोरी ऐसा नहीं है जो जल में पूर्णतः वियोजित ना हो, जस्ट अपोजिट। ठीक है, दुर्बल अम्ल इसमें सेम एज, बस थोड़ा चेंजिंग। वह अम्ल
जो जल में पूर्णतया वियोजित नहीं होते, पूर्णतया वियोजित नहीं होते, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। यहां पर बड़ी बात यह है, जैसे आपका एग्जाम्पल, जैसे HCN हो गया, CH3COOH हो गया, HCOOH हो गया, ये सब क्या है? दुर्बल अम्ल है। काहे कोई बोले दुर्बल अम्ल है? इसलिए दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये जल में पूर्णतया वियोजित नहीं होते। तो अम्ल की कहानी में अम्ल में इनकी वियोजन क्षमता या घुलनशीलता के आधार पर इनके दो प्रकार की बात हो गई। यहाँ अम्ल क्षार लवण में हम अम्ल का पूरा क्राइटेरिया खत्म करने के बाद, अम्ल को खत्म करने के बाद ही क्षार, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। संभवतः 4-5 वीडियो 6 वीडियो में ये कवर हो जाएगा। अब मेरा उद्देश्य यही है कि जो चैप्टर लिया जाए उसको पूरा ख़त्म कर दिया जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। उसका रीज़न क्या है कि बेल आइकन प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। यदि आप 9th से 10th में गए हैं और गर्मी की छुट्टी आने वाली है या कोई भी छुट्टी है, तो आप बढ़िया विधिवत इस वीडियो से नोट्स बना सकते हैं। फिर आप जब भी कॉलेज आपका ओपन होगा जाएंगे तो वहाँ इसका पूरा भरपूर लाभ होगा। दूसरी चीज़, प्लेलिस्ट हमने बना दी है, तो स्पेशली जो साइंस, मैथ, इंग्लिश और प्लेलिस्ट एक फिजिक्स की 12th की बनाई है। तो आप साइंस में जाएंगे तो 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का मिलेगा। वैसे मैं बायोलॉजी पर केवल 60 क्वेश्चन पर चर्चा करूँगा, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री पूरे सिलेबस पर पूरी तरह से मैं बात करूँगा। तो मैं अगली बात रखूँ अम्ल के बारे में, तो अम्ल के भौतिक गुण की बात करी जाए। किसकी? अम्ल की भौतिक गुण। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है कि अम्ल के भौतिक गुण बताइए, फिर और कुछ बोल देते हैं। अम्ल के भौतिक गुण, तो पहला भौतिक गुण तो यही है कि इनका स्वाद क्या होता है? खट्टा। मतलब ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, इनका स्वाद क्या होता है जी? खट्टा। स्वाद में खट्टे होते हैं। चलो जी, होते हैं तो होने दो। दूसरा है, ये जल में वियोजित होते हैं। जल में वियोजित होते हैं, होने दो। तीसरा इनका है, ये नीले लिटमस, IMP है, ये बहुत बार पूछा गया है। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, अम्ल क्या करता है, क्षार क्या कर देते हैं। कैसे पेपर को भाई? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, अगला लास्ट है, 4 इनफ है। इनकी क्रिया, ये खतरनाक वाली है, इनकी क्रिया से लकड़ी, कपड़ा और त्वचा, स्पेशली त्वचा आदि नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, ये भौतिक गुण है, जिसमें से मैंने ये जो ब्लैक कर दिया है, ये लाइन बहुत पूछी आती है कि अम्ल नीले लिटमस या लाल लिटमस जो भी है, लेकिन यहाँ कन्फ्यूज़न ना रखिएगा, क्योंकि ये नीले और लाल के चक्कर में तुम्हारा नुकसान हो जाता है।
तो अम्ल क्या करते हैं जी, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये मजबूती से पढ़ना। स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। जल में वियोजित होते हैं, ये तो डेफिनेशन में ही बता दिया गया है। बस वियोजित पूर्ण होते हैं तो प्रबल होंगे, और पूर्ण नहीं होते हैं तो दुर्बल होंगे। फिर इनकी क्रिया से, हाँ है ये हमने बताया कि आप अगर लिटमस पेपर अम्ल की चर्चा करें तो ये खतरनाक चीज़ है। अगर अम्ल है, ठीक है, तो डेफिनेटली ये नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। तो नुकसान ना पहुंचाए इसका पूरा ख्याल रखना। अब मैं अगले पॉइंट पर चलूं तो अम्लों के रासायनिक गुण। अम्ल के रासायनिक गुण। अभी रासायनिक गुण में आप अगर हाई स्कूल 9th पढ़े हो तो वहां पर आपको पता चल गया होगा कि रासायनिक गुण कैसे लिखाया जाता है। रासायनिक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। पहला गुण है धातु के साथ क्रिया। हेडिंग डालिएगा, धातु के साथ क्रिया। सक्रिय धातुओं के साथ, ठीक है, क्रिया करके। कैसी धातुओं के साथ? सक्रिय धातुओं। इसमें सोडियम हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब धातुओं के साथ क्या करके जी, क्रिया करके अम्ल हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं तो करने दो, ठीक है। रिएक्शन में आप कोई भी धातु ले लो, चलो आयरन लेते हैं, आयरन का करा देते हैं HCl के साथ, तो फेरस क्लोराइड बनेगा FeCl2, ठीक है। आयरन ले लिया, Fe प्लस 2HCl गिव्स आउट FeCl2, ये है फेरस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड। और फिर आपको पता ही है हाइड्रोजन, ठीक है। ये HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसने आयरन से क्या किया, रिएक्शन किया और फेरस क्लोराइड बना लिया। अभी 3-4 और आपको लिखाने हैं रासायनिक गुण, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन आप अगर इसका नोट्स बनाएंगे तो रिपीट करने में आपकी बड़ी मदद करेगा। दूसरा इम्पोर्टेंट बात यह है, इस वीडियो से 1-2 नंबर तो पक्का तय है, आ सकता है। यहाँ भी, I mean बोर्ड में भी, और वहाँ भी का मतलब कंपटीशन में भी। आए या ना आए, जानकारी ज़रूरी है। और ये चैप्टर रसायन विज्ञान 10th के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अभी आगे हम आपको जब क्षार पे चर्चा करेंगे, अभी तो इसी का रासायनिक गुण पूरा करना है, कम से कम 4-5 स्टेप का। हो सकता है कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्षार तक पहुंच जाएं, और अगर क्षार तक पहुंच जाएंगे तो क्षार के बारे में चर्चा होगी। फिर हम यहीं आपको पीएच वैल्यू की चर्चा कराएंगे। उसके साथ साथ पीएच वैल्यू की वजह से, जैसे मिट्टी में या हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ इसका काम है, यहाँ तक कि उसी पीएच वैल्यू के हिसाब से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलेंगी। फिर लवण के बारे में हम बात करेंगे। फिर कुछ प्रोडक्ट इसमें हैं, जैसे साधारण नमक हो गया, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह, जो भी होगा आपको विधिवत पढ़ाया जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी बारीकियाँ, अच्छा मैं लिखता इसलिए हूँ कि आप वीडियो को रोक करके पूरी ताकत के साथ उस नोट्स को बना लें और फुल एनर्जी से आप अपनी तैयारी करें। आपकी तैयारी जितना बेहतर होगी, आपका परिणाम भी बेहतर होगा। और हमारी कोशिश होगी कि इस चैनल से आपको इतनी चीज़ें मिल जाएं
कि और कहीं आपको गूगल सर्च करना या यूट्यूब पर सर्च करना ना पड़े। तो फिर मिलते हैं इसी के अगले पॉइंट पर। हमने बताया ना कि जो भी चैप्टर, जैसे फिजिक्स में हमने इंटरमीडिएट का चालू किया है, तो इंटरमीडिएट का जो भी होगा वो ख़त्म होने के बाद भी अदर कहीं जाएंगे, तो हाई स्कूल इंटर का कॉम्बिनेशन होगा। और 9th और 11th का बहुत जल्दी क्लास चलाएंगे, बहुत जल्दी उनका भी वीडियो बनेगा, बस थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।